शी इज अ क्वीन, जगत माता। अगर वो प्रजा के बारे में सोच रही है तो जगत माता भी ठीक है। शी इज अ लायनेस एंड शेरनी है, वो है ऐसी, वो ऐसी है रियल में भी। वो ऐसे ही हर हर किसी से बात करती है, वो ऐसे ही पंगे लेती हैं, वो ऐसे ही रहती हैं रियल लाइफ में भी जैसी वो उधर दिख रही है। उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। निमृत ने भी एक पॉइंट पे बोला था कि मैं तो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा नहीं किया है। Okay, hi Rashmi, welcome to India Forums again. थैंक यू। Okay, so yes, again talking about the show, tell us how much are you following the show and what are your views on the show this season? I am following it from day one, and yes, it's going great. I find it pretty entertaining. It's Okay, going pretty well. Yeah. right. So who apart from Priyanka do you think is this source of entertainment for you? Apart from Archana, Priyanka. Okay. Archana, Shiv, Abdu, and yeah, these people, and Gauri. Right. Okay. Okay. Talking about Priyanka and Ankit both, what do you think? What are your views on their game? What do you think? Priyanka ko everybody is liking. A lot of people are liking outside. So, what are your views on this? And tell us, because you know her personally, क्या वो real में भी ऐसी है? You know, this fears, this lioness that she's coming across as. Absolutely, she is. So she's a Leo. Okay. She's a Leo, so she knows that very well. She's a lioness and शेरनी है, वो है ऐसी, वो ऐसी है रियल में भी। वो ऐसे ही हर हर किसी से बात करती है, वो ऐसे ही पंगे लेती हैं, वो ऐसे ही रहती है रियल लाइफ में भी जैसी वो उधर दिख रही है। हाँ, उन्हें भी थोड़ा टाइम लगता है लोगों के साथ फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करने में, जो कि आई थिंक धीरे धीरे बढ़ रही हैं उनकी फ्रेंडशिप्स हर किसी के साथ। बट वही है, वो ऐसी ही है रियल लाइफ में भी, वो वैसे ही वहां पे भी हैं। वो ऐसे ही सबको जवाब देती हैं। वो अगर उनको जो चीज सही लगती है वो सही के लिए हमेशा बोलती हैं, और जो चीज गलत लगती है वो बोलती हैं कि ये गलत है, चाहे वो उनका दोस्त ही क्यों ना कर रहा हो। जी, तो वो वैसी ही है जैसी जी, वो रियल लाइफ। जी। कोई रियल लाइफ कोई मतलब पहले का इंसिडेंट, शूट के दौरान का इंसिडेंट अगर आप रिकॉल करती हो, जो आप अब जब आप प्रियंका को अब देखती हो और आपको याद आए कि अरे ये इसने बाहर भी ऐसा किया था? I think something happened with me on set. Something very personal happened with me on set. तो वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही हैं। मतलब उस टाइम पे हम लोगों की इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी, स्टार्टिंग के डेज की बात है। बट शी स्टूड अप फॉर मी। सेम गोज फॉर अंकित भाई, वो हर किसी के लिए नहीं बोलते हैं। तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था कि सब आए थे, बट वो दोनों भी आए थे। हालांकि वो लीड्स थे हमारे शो के, बट दे स्टूड अप फॉर मी। दे वर लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं वो आई थिंक जैसे उन्होंने मानना के लिए भी स्टार्टिंग में वो खड़ी हुई, तो वो चीज मुझे दिखती है कि वो जो उनको सही लगता है वो उनके लिए हमेशा खड़ी होती है। जिस बात पे, मतलब बात उन्हें अगर सही लगती है तो वो सही बात के लिए हमेशा खड़ी होती है, और जो बात उन्हें गलत लगती है वो उनसे गलत बोलती हैं, चाहे वो उनका दोस्त ही क्यों ना कर रहे हो। Right. Okay. Even though a part of the real world, Big Boss is, but कहीं ना कहीं Big Boss के घर में अक्सर ये चीजें होती है कि अगर किसी के लिए स्टैंड ले रहे हो या आप किसी के लिए बात कर रहे हो, तो पीपल दे ट्राई टू डाइसेक्ट इट। कोई और टॉपिक, कोई और तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं लोगों के। डू यू थिंक दिस टेकिंग स्टैंड, जो वो उनका ये बिहेवियर है, वो उनके अगेंस्ट जा रहा है कहीं ना कहीं शो में? No, I don't think so. I Okay. really don't think so, because what I see as an audience is that she's taking stand for the right things, and not just ऐसे ही बस बोल दिया तो बोल दिया। वो एक सिचुएशन को समझती हैं, वो उसके बाद ही कुछ बोलती हैं। जैसे किचन की बात पे व्हेन एवरीबॉडी वाज फाइटिंग, कि जब अर्चना बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती कि नवाब के हैं क्या, पूरा चिकन यही खाएंगे, अब जब खत्म हो गया इनका तो 2 पैकेट बचे हैं। तो she understood the point, and she was like, यार हर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, हर कोई एडजस्ट कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे भी तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, मैं भी वीक हो रही हूँ, बट हम सब एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए। तो ये फालतू की बात पे फालतू नहीं बोला गया था जैसे लोग बोलते हैं। ये बहुत ही सिंसेयर मुद्दे पे सिंसेयरली उन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा था, अपना पॉइंट रखा था। उन्होंने किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की थी, जो कि बोला जाता है कि इंस्टिगेट करती हैं वो।
किसी हर किसी को, वो ऐसा कभी नहीं करती हैं। वो सही को सही और गलत को गलत बोलती हैं, जो कि उनका नेचर है। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद भी रश्मि उन्हें एक टैग दिया गया है घर में और जो है जगत माता का टैग। तो इससे आप कितना एग्री करती हैं? क्या सच में प्रियंका जगत माता है? मतलब आप टैग दे रहे हो तो ठीक है, शी इज अ क्वीन, जगत माता। अगर वो प्रजा के बारे में सोच रही है तो जगत राइट, माता भी ठीक है, क्योंकि वो हर किसी के बारे में सोच के ही कुछ डिसीजन लेती हैं। जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने जब रूम शफल करने का उन्हें अधिकार मिला, जी, तो उन्होंने सबसे जाके बात की। हालांकि लोग उनके पास नहीं आ रहे थे, उन्होंने खुद जाके पर्सनली सबसे एक एक चीज पूछी, सबसे बात की। और उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, चाहे उनकी सौंदर्य से बनती हो ना बनती हो, चाहे उनकी शालीन से बनती हो ना बनती हो, उन्होंने उनका रूम्स नहीं शफल किए, सो दैट उनके खाने पे बात ना आए कि उनका राइट, खाना वो वीगन है, वो चिकन है उनका, तो वो चीज उनके पास ही रहे। तो उन्होंने काफी फेयर तरीके से रूम्स अलॉट किए। उनका रीजन टू अलॉट द रूम विद हर एंड अंकित टू कीप सौंदर्य एंड सुम्बुल वाज कि मैं चाहती हूँ मेरे बारे में जाने, वो ये समझे कि मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना वो मुझे समझते हैं। तो जी, उनका वो रीजन काफी दिल से निकला हुआ था कि यार मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तो मुझे इतना बुरा क्यों समझते हो। तो जी, इसीलिए उन्होंने उनको अपने पास रखा, जो कि बहुत अच्छा एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आया जी, कि किसी गलत रीजन की वजह से नहीं। और उससे एक दिन पहले जो उनके साथ हुआ था उनके घर रूम में राशन की वजह से, उनका उसका रीजन थे सृजिता, निमृत एंड टीना। तो उन्होंने जी, उन तीनों को एज वो मद्देनजर रखते हुए कि आप जब तक किसी चीज से नहीं गुजरते हो, आपको तब तक सीखने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने काफी सही डिसीजन लिया इस चीज को लेकर, जी, जी। कि जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसी को उस रूम में रखा जहाँ पे कम राशन है। जी। ओके, टेलीविज़न की 2 लीडिंग लेडीज़ हैं, प्रियंका एंड निमृत दोनों भी एंड दोनों को भी अपने-अपने शोज़ में लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो एज़ एन ऑडियंस और जितने सीज़न्स हमने पहले देखे, हमने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों की भी फ्रेंडशिप एक शायद हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर काफ़ी ऑपोज़िट हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? एंड साथ ही निमृत ने कई बार कमेंट किया है कि प्रियंका पर्सनल जाती हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर क्या थॉट्स हैं? कि निमृत और प्रियंका के जो ये बैंटर है उसका? मेरे थॉट्स यही हैं कि निमृत प्रियंका को जानती नहीं है, बट वो प्रिटेंड कर रही हैं कि वो उन्हें पहले से जानती हैं। वो उन्हें सिर्फ 2 बार मिली हैं, सिर्फ 2 बार मिली हैं। और ये दौरान मेरे शो हमारे शो के दौरान ही मिली हैं, इसलिए मुझे पता है कि वो सिर्फ 2 बार मिली है। और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो पता नहीं ऐसा क्या प्रियंका उन पे पर्सनल अटैक कर रही है, क्योंकि एज एन ऑडियंस मैं बता रही हूँ, हमें नहीं दिखता कि प्रियंका उनके बारे में पीठ पीछे उनके बारे में बात करती है। इनफैक्ट वो उनके गेम के बारे में भी बात नहीं करती हैं फिलहाल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उन्होंने अगर अभी तक किसी के गेम के बारे में बात करी है, वो सिर्फ और सिर्फ शालीन के गेम के बारे में बात करी है, और कहीं ना कहीं गौतम और सौंदर्या के गेम के बारे में बात की है। तो जी, वो किसी के बारे में ना पीठ पीछे बात करती हैं, ना पर्सनल कमेंट्स करती हैं। बट डे वन से नजर आ रहा है कि निमृत को कुछ प्रॉब्लम है उनसे, जो कि काफी विजिबल है। और उन्हीं की तरफ से दिखती है, प्रियंका की तरफ से नहीं दिखती। निमृत बोलती जरूर है, एक्शन का रिएक्शन है, बट मुझे लगता है वो एक्शन भी खुद ही लेती हैं और रिएक्शन भी उसको खुद ही दे देती हैं। जी, तो वो उनका ही है, कुछ उन्हीं की जी, तरफ से हो रहा है और उन्हीं को लग रहा है कि वो उन पे पर्सनल अटैक कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। निमृत जी। को ये रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात नहीं करता जितनी आप किसी के बारे में कर रही हैं। जी, जी, एब्सोल्युटली। ओके, निमृत की कैप्टेंसी की अगर बात करें तो इस कैप्टेंसी के दौरान ही ये सारे जो झगड़े और ये सारी जो मनमुटाव हैं, इनकी शुरुआत हुई। व्हाट डू यू थिंक ऑफ निमृत एज़ अ कैप्टन एंड डू यू थिंक कि जितने भी जो झगड़े और ये सारी चीज़ें इवन फॉर दैट मैटर इवन एज़ अ संचालक जो टास्क हुआ था जब उन्होंने गौतम को विजेता बनाया, आपके क्या थॉट्स हैं इसमें? क्योंकि प्रियंका वाज़ टोटली अगेंस्ट हर डिसीजन। निमृत वॉज नॉट अ गुड कैप्टन, क्योंकि वो खुद रूल्स ब्रेक कर रही थी। खुद सोती थी वो, खुद इंग्लिश में बात करती हैं वो, खुद क्या बोलते हैं, फुसफुसा के बात करती हैं, जो कि अलाउड नहीं है। ये सारे रूल्स हैं, आप कैप्टन रूम से चॉकलेट्स निकाल के नहीं दे सकते, उन्होंने ऐसे बांटी हैं पूरे घर में। तो वो चीज है, वो एक अच्छी कैप्टन नहीं रही, और उनको वो कैप्टन को एज अ बॉस समझ के लोगों पे हुक्म चला रही थी। आपको एब्सोल्युटली। हुक्म नहीं चलाना है। गुड कैप्टन, अ गुड लीडर इज समवन हु टेक्स एवरीबॉडी विद देम। तो राइट, आपने उन्हें समझाने की कोशिश ना करके आपने अपने डिसीजन उन पे थोपे हैं।
तो आप एक जी। अच्छे कैप्टन नहीं हो। आपने दूसरों की नीड्स को, दूसरों के प्रॉब्लम्स को या किसी भी चीज को अपने उसमें नहीं रखा। आपने सिर्फ अपना अपना सोचा और अपने दोस्तों का सोचा, और ड्यूटीज भी ऐसे ही सबको दी गई थी। तो कहीं ना कहीं वो अच्छी कैप्टन नहीं है। मुझे अच्छी संचालक भी नहीं लगी, क्योंकि जिस तरीके से गेम चालू हुई, जब उनकी बारी थी, जब शालीन और उनके बीच में मुकाबला हुआ था, तब वो बहुत ऐसे चिढ़ गई थी कि मेरे दोस्त कहाँ थे, तुम लोग कहाँ थे, तुम क्यों नहीं थे वहां पे। और तब उन्हें नहीं दिखा गया कि शालीन के ऊपर डंबल्स रख दिए गए थे, तीन जी। तीन, जो कि बहुत भारी है। तो तब उन्हें नहीं लगा था कि वो, और उन्हें लग रहा था प्रियंका पर्सनल जा रही है। उन्होंने एक पौधा उठा के, जो कि बहुत ही हल्का पौधा लग रहा था मुझे, कि उन्होंने एक पौधा जाके रखा था, ऐसे तो कुछ इतना भारी नहीं रखा था कि जाते ही कुछ रख दिया हो। सेम गोज फॉर दिस, कि उन्हें लग रहा था कि इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज अनफेयर फॉर शिव ऑल्सो। अगर कि वो उनका एक कमेंट ही बहुत गलत था कि उसके उसके बास्केट में सिलवट्टा था। जब बिग बॉस ने कह दिया आप किसी का भी सामान ला सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बट अपने पर्सनल सामान में से डाल सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी रख सकता है। वो कोई रीजन नहीं है उनके बास्केट को टिल्ट होने का या कुछ भी। उनसे बैलेंस नहीं हो रहा था। इफ यू वर अ गुड संचालक, यू वुड हैव बीन फेयर, यू वुड हैव टेकन अ फेयर डिसीजन, बट यू डिड नॉट। क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम की कैप्टनसी से निमृत को फायदा होता है। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, उसी कैप्टेंसी के दौरान जब ये फॉल आउट हुआ था मानिया के लिए, जब प्रियंका ने स्टैंड लिया था, तो उन्होंने प्रियंका को ही नॉमिनेट किया था फॉर द ड्यूटीज़, घर की ड्यूटीज़ के लिए। तो डू यू थिंक इट वाज़ फेयर ऑफ निमृत टू डू दैट? प्रियंका, क्योंकि सर बिग बॉस ने बोला था कि प्रियंका को रखें और किसी एक को निकालें, तो आई थिंक इट वाज फेयर कि उन्होंने मान्या को हटा के प्रियंका की ड्यूटी दी, प्रियंका को ड्यूटी दी, विच वाज आई थॉट दैट वाज अ फेयर डिसीजन। बट वो बाद में उसके बारे में डिस्कस करती हुई पाई गई थी, और वो बोल रही थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी और को मुक्त कर देना चाहिए था। तो वो कहीं न कहीं मुझे नज़र आया कि वो उन्होंने दिल से नहीं किया, उन्होंने गेम में दिखाने के लिए कि मैं फेयर कैप्टन हूँ, उन्होंने राइट, सिर्फ़ इसलिए किया, बट वो फेयर कहीं से भी नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि प्रियंका को, मतलब जितना हम भी देख रहे हैं शो, आई थिंक प्रियंका एंड अंकित अगर बात भी, जैसे कि आपने भी कहा कि वो लोग अगर बात भी कर रहे हैं गेम की भी, तो वो सिर्फ़ शालीन की गेम के बारे में ही उन्होंने बात की, या गौतम और सौंदर्या की। बट यहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो लोग प्रियंका और अंकित के बारे में, उनकी लव लाइफ़ के बारे में, या जो भी है उसके बारे में भी कई बार डिस्कस करते हुए पाए जाते हैं। तो बिकॉज़ यू नो द टू ऑफ देम, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन कंटेस्टेंट्स अंदर ऐसी इस तरीके से बात करते हैं इन इन दोनों के सिचुएशन के बारे में? आई फील इट्स वेरी अनकॉल्ड फॉर, इट्स वेरी अनकॉल्ड फॉर, मतलब और फिर आप बोलते हो कि अंकित हमसे बात नहीं करता, प्रियंका उसे बात करने नहीं देती है, जी, जी, व्हिच जी, इज़ वेरी रॉन्ग टू से। क्योंकि जब भी मैंने जो नोटिस किया है, स्टार्टिंग में निमृत ने ट्राई किया था बात करने का, बट वो भी क्या ही बात करने की कोशिश करी थी कि तुम्हारा और प्रियंका का रिलेशनशिप क्या है। तो जी, अगर आपके पास इसके अलावा बात करने को कुछ नहीं है, तो वो आपसे बात क्यों ही करेंगे? उन्हें जब उस राइट, बारे में बात करनी ही नहीं है, आप उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, तो वो आपसे बात क्यों ही करेंगे? और मैंने नहीं देखा है कि इनके पूरी गैंग में से किसी ने भी जाके पहल की हो अंकित या प्रियंका से बात करने की। जी, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं बात करने, और फिर कहते हैं ये लोग बात करने नहीं आते हैं। अरे आप चले जाओ यार, अगर आपको इतना ही लग रहा है कि वो बात करने नहीं आ रहे, आप चले जाओ ना, आप पहल कर दो। जी, जी, तो वो एब्सोल्युटली। चीज़ मुझे काफ़ी नज़र आती है कि उनके मन में काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, और वो इनका बॉन्ड तोड़वाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो कि आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्योंकि एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है, वो आप ऐसे इतनी जल्दी तोड़वा नहीं सकते हो। जी, तो एब्सोल्यूटली। वो ओके, कल के इंसिडेंट की अगर बात करें, वीकेंड का वार पर कल एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर प्रियंका फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इन द हाउस शी ब्रोक डाउन, नो सेकंड टाइम। तो इस पर आपका क्या थॉट्स है? डू यू थिंक, मतलब सौंदर्या की जो स्टेटमेंट्स थी, जो सौंदर्या ने कहा, ऑफ कोर्स इट केम अक्रॉस एज़ वेरी रॉन्ग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? जो भी कुछ सौंदर्या ने कहा और प्रियंका के ब्रेकडाउन पर? आई वाज़ वेरी फ्यूरियस। शायद मैं भी प्रियंका की जगह होती तो मेरा भी ब्रेकडाउन हो जाता, क्योंकि ये ऐसे शब्द बोले गए हैं, किसी के कैरेक्टर पे बात हुई है। एब्सोल्यूटली। उनको कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करा जा रहा है, जो कि बार-बार लगातार किया जा रहा है। उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। निमृत ने भी एक पॉइंट पे बोला था कि मैं तो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा नहीं किया है।
हु आर यू टू जज व्हाट दे हैव, व्हाट दे फील फॉर ईच अदर? आप कौन है? आपके मन में कुछ लगा हुआ है, आपके अंदर कोई पावर्स हैं जो आप उनके दिल की बात जान पा रही हैं? प्लीज मुझे भी दे दीजिए, मैं भी जानना चाहूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे निम्रत की वो हेट्रेड नजर आती है उनके लिए, फॉर नो रीजन एट ऑल। और सौंदर्या के कमेंट्स तो इतने ही खराब लगे थे, क्योंकि वो खुद रोती फिर रही थी 2 दिन पहले कि अर्चना ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। और खुद वो उसको बोल रही थी इलिटरेट, और क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डलेस क्लास। इससे आपकी क्लास पता लगती है, बट आई थिंक, और वो ऐसे रो रो के बोल रही थी मेरा इंटेलेक्ट नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पैशन के लिए एक्टिंग करती हूँ, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया ऐसे बात करना। बट क्या आपके माँ बाप आपको ऐसे देख के खुश होंगे जो आप दूसरों की बेटियों के बारे में ऐसा बोल रही हैं? वो अपनी बेटी को ऐसे देख के खुश होंगे कि वो किसी और की बेटी के बारे में ऐसा बोल रही है और किसी की माँ के बारे में ऐसा बोल रही है? राइट, एब्सोल्युटली, राइट। ओके, बात करते हैं अंकित की। अंकित भी एक चाहे वो बात करे या ना करे, ही इज़ कमिंग अक्रॉस उसी वजह से भी, अगर हम कह सकें उस वजह से भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये 1000 वर्ड्स से बढ़कर अभी अपग्रेड 2000 वर्ड्स का टास्क दिया गया है उन्हें। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एंड साथ ही रश्मि जानना चाहूँगी कि क्या सच में अंकित इतने ही शांत हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड? बिकॉज़ जी 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 जी, अच्छा, ओके। बिकॉज़ जितना हमने बिल्कुल। जाना है और जितना हमने देखा है, पीपल उनके आस-पास के जो लोग हैं, दे से दैट ही इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन एंड ही मेक्स एवरीबॉडी लाफ, और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बीइंग वो दैट बहुत पर्सन? इंट्रोवर्ट वो बहुत इंट्रोवर्ट है। वो हंसी मजाक जरूर करते हैं, बट अनटिल अनलेस ही गेट्स कंफर्टेबल विद यू। राइट, जैसे मेरे साथ बहुत मस्ती मजाक किया उन्होंने। मुझे क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन प्ले करती थी। उन्होंने मेरे को फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था तू ना मेरी छोटी बहन जैसी है। तो मैं उन्हें दिल से भाई मानती हूँ, वो मुझे दिल आई डोंट नो वो दिल से बहन मानते हैं। हाँ, तो वो मुझे एक छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करते थे। वो मुझसे फुल पंगे लेते थे, फुल मजे लेते थे हर बात पे। तो वो फन लविंग है, बट वो उन्हीं के साथ फन लविंग है जो जिनको वो अच्छे से पहचानते हैं, जिनके साथ वो रह चुके हैं इतने टाइम तक। क्योंकि उन्हें हमारे साथ भी ऐसा होने में टाइम लगा था। हालांकि जी, हम उनके भाई बहन प्ले कर रहे थे, बट फिर भी उन्हें टाइम लगा था हमारे साथ ऐसे घुलने मिलने में। तो वो उनका नेचर ही ऐसा है, वो काफी टाइम लेते हैं। बट आई थिंक वो धीरे धीरे चेंज आ रहा है उनमें, क्योंकि बिग बॉस के घर में आपके पास टाइम नहीं होता। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। आपको उतना ही जल्दी अपना बॉन्ड बनाना है किसी के साथ जितना एक हफ्ते में बन सकता है। तो आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट। वो ऐसे ही हैं, वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। अभी अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे, विच आई सी एवरी डे। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। वो 2000 वर्ड्स भी हो जाएंगे। जी, बट डू यू थिंक कि इनका उनका जो ये नेचर है, वो कहीं न कहीं उनके लिए अगेंस्ट ना चला जाए? उनके लिए नो नो ये नो, अ, आई थिंक बिग बॉस प्रेज्ड हिम, सलमान सर प्रेज्ड हिम, और भी बहुत जने हैं। पीपल आर लाइकिंग हिम दैट वे, क्योंकि जेन्युइनली मोनू तो, जैसे बिग बॉस ने बोला कि सन्नाटे का आज तक चेहरा नहीं देखा था, वो भी दिख गया है। तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही है। उन्हें बहुत टाइम लगता है बात करने में। तो वो राइट, ऐसे ही है, और आई होप वो ऐसे ही खेलते रहे। वो धीरे धीरे करके अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो खेल नहीं, और वो गेम को एक गेम के तरीके से ही ले रहे हैं। वो किसी के पर्सनल नहीं जा रहे हैं दोनों ही। वो एक गेम को, एक कंपटीशन को एक कंपटीशन के नजरिए से ही देखते हैं। तो वो जी। चीज काफी अच्छी है। आई थिंक समवन आई हर्ड सेइंग कि प्रियंका का जो गेम है वो अंकित की वजह से अफ़ेक्ट हो रहा है, एंड कहीं न कहीं वो बंद रही हैं अंकित की वजह से। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? नो, आई डोंट थिंक सो। वो अपना इंडिविजुअली आए हैं, वो दोनों इंडिविजुअली भी खेल रहे हैं। दे जस्ट द फैक्ट दैट दे हैव ईच अदर, इट मेक्स देम स्ट्रॉन्गर देन एनीबॉडी एल्स इन द शो। तो राइट, मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी गेम खराब हो रही है, प्रियंका की या अंकित भाई की। दोनों की ही नहीं हो रही है। वो जब तक, आई थिंक, इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है। तो और वो रियल है, दैट इज नॉट फेक, दैट इज नॉट फॉर द कैमरा। वो जी, शो में आके नहीं बना है। तो वो चीज काफी अच्छी लगती है मुझे, कि इनफैक्ट एटलीस्ट एक जना है वहां पे जो एक दूसरे के लिए वो कभी हमेशा खड़े ही रहेंगे। जी, तो जी, वो एक चीज है। जी। चलिए, बात प्रियंका और
अंकित के बारे में तो हो गई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर हम बात करें, टीना और शालीन की केमिस्ट्री भी लोगों को मतलब इट हैज़ डिवाइडेड द इंटरनेट। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? उनकी जो ये लव एंगल है उस पर आपको क्या लगता है? I don't know. I mean, it could. From what I feel is, it's all for camera. It's all for the show. ओके, कह नहीं सकते हैं because what I've seen in Tina's eyes. बट वो टीना भी बहुत शातिर है, वो बहुत गेम्स खेल रही है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गेम के लिए है। जी। तो वो रियल तो नहीं लगता है कहीं से भी, अभी तक तो नहीं लगता, आगे आई डोंट नो, शायद जी, कुछ हो जाए। जी। जी। ओके, टॉप 5 की अगर बात करें तो किस-किस को आप टॉप 5 में देखती हैं? प्रियंका, अंकित, अ, शिव, अब्दू एंड गौतम या ओके, अनिल। ओके, ओके, लास्टली अगर कुछ कहना चाहें प्रियंका के सारे फैन्स के लिए तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड I'd like to thank them. I'd really like to thank them the way you're supporting her. It feels great. It makes us feel proud, and that she's earned that love from her fans for this, मतलब इतना इतना ज्यादा प्यार उसको मिल रहा है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है। तो काफी खुश है हम। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही उसे सपोर्ट करते रहिए, एंड आई होप कि वो जीत के वापस आएगी, क्योंकि जी, हम चाहते हैं कि वो जीत के ही वापस आए। थैंक यू सो मच रश्मि, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू एंड हम भी होप करते हैं कि प्रियंका ट्रॉफी लेकर ही बाहर आए। जी जरूर, वो बिना कहे हमने पहले ही बोल दिया था कि वापस मत आना अगले साल से पहले, जा रही हो तो जाओ, याद बहुत आएगी बट जाओ, हमें अगले साल से पहले शक्ल नहीं देखनी। थैंक यू सो मच रश्मि। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।